आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मूल अधिकारों से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। ये आपके चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 बात करता है नागरिकता की। किसकी बात करता है, नागरिकता की। इसको आप चाहें तो नोट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, आगे परीक्षाओं में आपके जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड, ये पॉलिटी से रिलेटेड ही है मूल अधिकार। ठीक है, तो पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्या होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए होंगे उनसे रिलेटेड भी चीजें बताई जाएंगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए भाग 4 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है डीपीएसपी की। डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भाग 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये संघ सरकार की बात करता है। किसकी बात करता है, संघ सरकार की बात करता है। ठीक है, याद हो गया आपको। भाग 2 बात करता है नागरिकता की, भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों की, भाग 4 बात करता है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की, और भाग 5 बात करता है संघ सरकारों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 1 से 11, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 ए। यहां पर बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 किससे रिलेटेड है, तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब यहां पर और सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 ये किससे रिलेटेड रहेगा, तो ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, यानी कि नीति निदेशक तत्वों की बात करता है। नीति निदेशक तत्वों की बात क्या करता है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 11 की अगर हम बात करेंगे तो ये राज्य क्षेत्रों की बात करता है, राज्य क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, जहां पे 5 से लेकर 11 तक ये आपकी नागरिकता की बात करता है। ठीक, नागरिकता की बात करता है, ध्यान रहेगा। अनुच्छेद 51 ए की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपका। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। समानता का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, चलिए और सारे आप ऑप्शंस देख लीजिए। अनुच्छेद 19 से 22 किसकी बात करता है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात ये करता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। ठीक है, आज इतना पढ़ के जाइए कि मूल अधिकारों से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद रहे। ठीक, बेसिक चीजें आपको याद रहे जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अनुच्छेद 23 से 24 ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है ये आपको। इसके बाद अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करेंगे तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचार लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। अभी आपने देखा इसी से पहले वाले क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में समानता के अधिकार को आपने देखा, तो यहां पे आप गेस कर सकते हैं क्या। कानून के समक्ष समानता की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात ये करता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 क्या है, तो ये राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा। ठीक, अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये कानूनों की असंगति की बात करता है, कानूनों की असंगति की बात करता है। ठीक, और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो ये अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। नोट करते चलिएगा चीजों को। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है, अनुच्छेद 13 कानूनों की असंगति की बात करता है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहां पर कह रहा है किसी भी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या फिर अनुच्छेद 18 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 जो है किसी भी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार देता है। ठीक, अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की तो अनुच्छेद 14 बात करता है किसकी, समानता की बात करता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो ये भेदभाव निषेध करता है, भेदभाव निषेध करता है। ठीक, अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो ये उपाधि उन्मूलन है। क्या है, उपाधि उन्मूलन, लिख लीजिएगा, उपाधि उन्मूलन है। ठीक है, अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध करता है, अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार देता है, अनुच्छेद 18 उपाधि उन्मूलन है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिसंवैधानिक शोषण का निषेध, अधिसंवैधानिक शोषण का निषेध किस अधिकार श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार। इसका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब मेरे दोस्त है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यहां पर देखिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आप बताएंगे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये आपको कमेंट करके बताना है और लिखना है क्वेश्चन 6 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। मानव तस्करी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। मानव तस्करी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 25। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से बताइएगा। यहां पर देखिए मानव तस्करी पर प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 23 में प्रतिबंध दिखाया गया है। यहां पर अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए और सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन ए में अनुच्छेद 21 लिखा गया है। अनुच्छेद 21 जो है आपको ये जीवन का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम निषेध करता है, बाल श्रम निषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात ये करता है।
याद रहेंगी चीजें। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ये सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, याद रखिएगा चीजों को। और अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट कम से कम इसका लेकर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या 14 वर्ष के कम बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करवाना किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? कारखाने में काम करवाना किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 22? फटाफट से बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका। चाइल्ड लेबर बैन कहां पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करवाना प्रतिबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद अगर हम 21 की बात करें तो ये आम जीवन का अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार आप लिख सकते हैं यहां पर, जीवन का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 आपको प्रदान करता है स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 आपको क्या प्रदान करता है? गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए? स्वतंत्रता या फिर आप सुरक्षा लिखें तो ज्यादा बेहतर है, सुरक्षा लिखिए यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है? तो अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, फटाफट से बताइएगा। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 29 से 30? यहां पर सही जवाब बताना है आपको। तो सही जवाब है मेरे दोस्त ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया है, इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए आपको चलना है। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको हर ऑप्शन को भी सही तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको समानता का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से अगर 24 की बात करते हैं तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ठीक, इसको हमने पहले क्वेश्चंस में भी चर्चा किया हुआ है। अनुच्छेद 29 से 30 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक अधिकार देता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या चल सकते हैं हम? चलिए, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किन अनुच्छेद में दी गई है? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 1A या फिर अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 में? फटाफट से बताइएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां दी गई है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 1A में दी गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर जो आपके ऑप्शंस बचे हुए हैं, अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा, इसको रट लीजिए, समानता का अधिकार है, बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। ये अपराध से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो ये जीवन का अधिकार है। ठीक, जीवन का अधिकार है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। याद हो चुका होगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23। यहां पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रदान करता है। यहां पर और जो ऑप्शंस हैं उनको देख लीजिए। अनुच्छेद 19 आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा ही है, अनुच्छेद 19 आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, अनुच्छेद 20 आपको क्या प्रदान करता है, तो अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है, अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 अगर हम देखेंगे तो ये शोषण निषेध करता है। ठीक, या शोषण के विरुद्ध आप लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चंस में आपने देख लिया, ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में है। धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, किन अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 और 30, यहां पर धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात कहते हैं। ठीक है, यहां पर और सारे अनुच्छेद देख लीजिए। 19 से 22 की अगर हम बात करेंगे तो यहां स्वतंत्रता एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 ये शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद कितना, 23 से 24। अनुच्छेद 29 और 30 की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां पर देखिए धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 25 आपको धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक संस्थानों का संचालन की बात करता है। लिख लीजिएगा, धार्मिक संस्थानों का संचालन। ठीक है, धार्मिक संस्थानों का संचालन की बात करता है अनुच्छेद 26। ऑप्शन 27 यानी अनुच्छेद 27 आपकी बात करता है कर ना लगाने की, कर ना लगाने की बात करता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 अगर हम बात करें तो धार्मिक शिक्षा की बात करता है, धार्मिक शिक्षा की बात करता है अनुच्छेद 28। याद रहेंगी ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद जो ऑप्शंस बचे हुए इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 हमने देखा है इसी वीडियो में कि स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 27 में आपको कर पर रोक लगाई गई है, कर पर रोक। ठीक है, कर पर रोक जो है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत दिया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो अनुच्छेद 27 याद रखिएगा। कर पर रोक लगाई गई है, किस मूल अधिकार के द्वारा कर पर रोक लगाई गई, तो अनुच्छेद 27 के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करेंगे तो ये शिक्षा संस्थान खोलने की बात करता है, शिक्षा संस्थान खोलने की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहां पर देखिएगा अनुच्छेद 28 दिया गया है, अनुच्छेद 29 दिया गया है, अनुच्छेद 30 दिया गया है, अनुच्छेद 32 दिया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहां पर अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 28 देखिए ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की बात की गई है यहां पर। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या किया गया है, तो सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी आज की क्लास के बाद। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि इतनी बारी जो है ऑप्शंस में दिया जा रहा है, क्योंकि
ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर अनुच्छेद 32 जो है आपको संवैधानिक अधिकार दे रहा है, संवैधानिक अधिकार नहीं उपचार लिखिएगा, ठीक है, संवैधानिक उपचार की बात करता है कौन, अनुच्छेद 32 करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन हो रहा है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपको दिया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, ठीक है। अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात करता है, अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा बताता है, ठीक है, राज्य की परिभाषा बताता है। अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था तो ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए। अनुच्छेद 13 जो है कानून की असंगति की बात करता है, कानूनों की असंगति की बात करता है, ठीक। अनुच्छेद 21 बताइए क्या है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है मेरे दोस्त, जीवन का अधिकार है। और पिछले 2-4 क्वेश्चंस में ये बार बार रिपीट किया है मैंने, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। यहां पर सही जवाब है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो निलंबित ही नहीं किया जा सकता है कभी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड, जीवन का जो अधिकार है 21 के अंतर्गत क्या आता है, जीवन का अधिकार आता है, तो इसको आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। यहां पर अनुच्छेद 19, 32 और 14 तीनों की बात हमने बार बार की है, तीनों की बात क्या की है हमने, बार बार की है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है ये इमरजेंसी में स्थगित हो जाता है, ये इमरजेंसी में स्थगित हो सकता है ये, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 जो है स्थगित हो सकता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है वो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधन से संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, उसको जो है कब हटा दिया गया ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है अब किस प्रकार का अधिकार है। तो पहले तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके पहले संपत्ति का अधिकार क्या होता था, मौलिक अधिकार होता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद ये क्या हो गया, ये वैधानिक अधिकार हो गया, यानी कि लीगल राइट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, यानी कि वैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। चलिए तो आज जो है ये क्लासेस यहीं पर खत्म होती हैं। आपका जो क्वेश्चन है ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आपको चीज़ें याद हुई या नहीं याद हुई, ऐसे ही वीडियो देख लिया आपने, ठीक है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 ये आपको बताना है कमेंट करके किस चीज़ के अधिकार हैं, किस चीज़ के अधिकार से ये रिलेटेड है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।